गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैंने आपको भूगोल का प्रथम अध्याय सूर्य तारों से भरा आकाश के बारे में अध्ययन कराया था तथा लगभग 50 प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिखवा दिए थे और कुछ होमवर्क भी मैंने आपको करने को कहा था। कोविड-19 के कारण विद्यालय में कक्षाएं नहीं हो पाईं, इसलिए मैं आगे आपको पेज नंबर 11 से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ तथा उनके प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी, जिसे आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। पेज 11 में महाकाश के बारे में बताया गया है। पृथ्वी की जनसंख्या 700 करोड़ है। भविष्य में मनुष्य सिर्फ पृथ्वी नहीं, चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर भी निवास कर सकता है। हो सकता है तुम भी सभी रॉकेट द्वारा महाशून्य में घूमाओ। अब आगे महाकाश यात्रा और रॉकेट। किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर उछालने से वह धरती पर आकर गिर पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। इसलिए पृथ्वी से बाहर जा पाना सहज नहीं है। इसके लिए एक ऐसे यान की आवश्यकता पड़ती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर महाशून्य में पहुंचने की गति और क्षमता रखता हो। विज्ञान का यही आविष्कार क्या है? रॉकेट। रॉकेट के द्वारा सहज ही पृथ्वी की सीमा से बाहर जाया जा सकता है। शक्तिशाली इंजन के प्रबल धक्के से यह ऊपर की ओर उठता जाता है। साथ ही विपरीत दिशा से प्रचंड आग के धुएं निकलते हैं। महाकाश में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्पेस सूट। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की हवा भरी होती है। यह इस तरह तैयार किया जाता है कि इसके ऊपर महाकाश की कोई भी रश्मि का प्रभाव नहीं पड़े। इससे इस पर कोई क्षति नहीं होती। आगे स्पेस शटल किसे कहते हैं? रॉकेट के द्वारा महाकाश में जाया तो जा सकता है, लेकिन पुनः पृथ्वी पर सुरक्षित वापस नहीं आया जा सकता। तब इसका क्या उपाय है? स्पेस शटल या महाकाश विमान। अब आगे कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए यंत्र है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अनेक देशों ने महाकाश में उपग्रहों को भेजा है। यह कृत्रिम उपग्रह हमें अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं। किस प्रकार की? जैसे मौसम का पूर्वाभास, मौसम में आंधी, तूफान, कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। इसकी जानकारी हमको कौन देता है? उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं। समुद्र परिवहन, प्राकृतिक विपदा के पूर्व सतर्कता एवं महाकाश गवेषणा इत्यादि। मंगल पर अवतरण सबसे पहले किसने और कब किया? सन 2012 ईस्वी में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर अवतरण किया था। ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है क्यूरियोसिटी रोवर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मंगल की मिट्टी, जल, जलवायु और जीवन के अस्तित्व संबंधी गवेषणा करना। भारत द्वारा महाकाश की गवेषणा। ISRO का फुल फॉर्म अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय महाकाश गवेषणा केंद्र। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के अलावा और भी उपग्रह हैं, जैसे भास्कर 1, भास्कर 2 और इनसैट इत्यादि। भारत का प्रथम महाकाशचारी व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा।
भारत द्वारा महाकाश की गवेषणा किस चंद्रयान ने की? चंद्रयान 1 ने। एक जो है चंद्रयान 1, ये भारत का चंद्रयान से चांद पर प्रथम अवतरण किया था इसने, चंद्रयान 1 से 2008 ईस्वी में। इसके बाद हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, किसी किसी पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है। ये देखिए, ये है सूर्य। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करती है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? उस पृथ्वी का उपग्रह चांद। ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते करते जब तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तब सूर्य की जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जो पृथ्वी का पीछे का भाग है उसकी छाया जो है चांद पर पड़ती है, चांद को पूरा ढक लेता है। तब क्या होता है? इससे चंद्र ग्रहण होता है। ठीक इसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के यहाँ बीच में ये चांद आ जाता है, तब क्या होता है? पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आंशिक भाग नहीं दिखाई पड़ता, माने आभूत भाग दिखाई नहीं पड़ता। तब इस पर क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित कई धारणाएं भी प्रचलित हैं, जैसे पानी, खाने का भोजन विषाक्त हो जाना, घर से बाहर ना निकलना। इन मान्यताओं का कोई विज्ञान से संबंध नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अति साधारण महाजगत की एक घटना है। चांद पर अभियान। देखिए, चित्र पर दिया गया है, यह है चांद और ये 3 यात्री हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अपोलो 11 ने कब उड़ान भरी थी? 16 जुलाई 1969 ईस्वी को। कहाँ से? अमेरिका के कनाडा स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ठीक है। इसके मूल अंश कोलंबिया में महाकाशचारी थे और ईगल नाम के एक अन्य अंश की सहायता से कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन ने 20 जुलाई को सर्वप्रथम चांद की जमीन पर पैर रखा था। अब हम महाकाशचारी के विषय में पढ़ते हैं। यह है महाकाशचारी। महाकाश में जाने वाला प्रथम यात्री रशिया का कुत्ता कौन? लाइका था। पृथ्वी का प्रथम महाकाशचारी यूरी गैगरिन। प्रथम महिला आकाशचारी वेलेस्तिना तेरेस्कोवा है। प्रथम भारतीय महिला जो महाशून्य में गई थी, कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इसके बाद द्वितीय महिला, वे भी भारतीय महिला थी, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने सबसे अधिक समय महाकाश में बिताया। ठीक है। अब हम भी चांद पर जाने की कल्पना कर सकते हैं। कैसे? बच्चों सोचो, अभी हम चांद पर हैं, यहाँ हवा नहीं है, सांस नहीं ले सकते, इसलिए स्पेस सूट में हवा भरी हुई है। यहाँ हमारा वजन इतना कम हो जाता है कि आसानी से बड़े बड़े गड्ढों को लांघकर हम पार कर सकते हैं। चांद पृथ्वी की तुलना में बहुत ही हल्का है। यहाँ समस्त वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में 6 भाग कम वजन की रह जाती हैं। यहाँ निशब्दता है। निशब्दता मीन्स यहाँ पर हम बातें नहीं कर सकते, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। कितना भी चित्कार करो, एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बिना वायु के शब्द एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। यहाँ बात करने के लिए आपस में इशारा कर सकते हैं या रेडियो का प्रयोग करते हैं। अब
हम आसपास देखते हैं, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। कोई भी पेड़ है नहीं, नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को कोई भी पेड़, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ की ज़मीन देखिए किस प्रकार की है, ऊबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और ये देखिए गोलाकार गड्ढे बने हुए हैं। धूसर धूल से भरे इन गड्ढों का तल मैदान की तरह ये समतल है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसे विशालकाय पृथ्वी से देखने पर यह चांद पर स्थित काले काले दाग या धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कभी हम रात्रि के समय चांद निकला हो तो हम नीचे से देखते हैं तो चांद पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ का आकाश नीला नहीं है, किस प्रकार का है, काला घना। वायु के ना रहने से सूर्य की किरणों का यहाँ विच्छेदन नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ कोई भी रंग नहीं होता। प्रकाश में सभी वस्तुएं सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं और प्रकाश ना रहने पर काली दिखती हैं। दिन के समय में भी आकाश में तारे यहाँ पर झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। काले आकाश में पृथ्वी नीले गेंद के समान दिखती है। यहाँ 2 सप्ताह के दिन और 2 सप्ताह की रातें होती हैं। सूर्य के ताप से पत्थर भीषण गर्म हो जाते हैं। लगभग कितना सेंटीग्रेड, लगभग 117 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके विपरीत रात में भीषण ठंड में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, कितना, 150 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, मिलाकर देखो, कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उनके विपरीत दिशा में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको आपस में मिलाना है। धूमकेतु, लाजुलो ज्योतिष, तारा ज्वलंत गैसीय पिंड है। छायापथ लाखों लाख तारों की समष्टि। शुक्र संध्या तारा को कहते हैं। उल्का तारा खसा। कक्षपथ ज्योतिष का अपना पथ है। कालपुरुष नक्षत्र मंडल है। लाल ग्रह मंगल ज्योतिर्विज्ञान आकाश का जो गवेषणा करते हैं। बच्चों, आज हमने सूर्य तारों से भरा आकाश अध्याय को पूरा पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय पूरा समझ आ गया होगा। धन्यवाद।